नमस्कार, मैं हूं कंचन और आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। आइए जानना शुरू करते हैं आज की खास खबरों को विस्तार से। गोपालगंज जिले के जादवपुर थाना क्षेत्र में एक ठेकेदार से 50,000 रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पीड़ित ठेकेदार सोनू कुमार गुप्ता उम्र 27 वर्ष निवासी जादवपुर शुक्ल ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि वे सड़क, पुलिया और नल जल योजना का ठेका लेकर काम करते हैं। 22 अक्टूबर की दोपहर करीब 3 बजे उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले ने अपना नाम पवन कुमार शर्मा बताया और उनसे 50,000 रुपए की रंगदारी की मांग की। ठेकेदार द्वारा इनकार करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। सोनू कुमार ने बताया कि घटना के बाद उन्होंने स्थानीय पंचायत बुलाकर मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी पंचायत में हाजिर नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने पूरे मामले की लिखित शिकायत जादवपुर थाने में दी है। पुलिस ने आवेदन प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ठेकेदार ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है और अपनी सुरक्षा की मांग की है। बताया जा रहा है कि पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही है ताकि जल्द गिरफ्तारी की जा सके। गोपालगंज में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के दबाव में जनसुराज के 3 प्रत्याशियों से नामांकन वापस कराया गया, जिनमें गोपालगंज सदर सीट के डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा भी शामिल हैं। पीके ने सवाल उठाया कि क्या उनकी उम्र 5 दिन में ही बढ़ गई। उन्होंने कहा कि लालू राज में तो बूथ लूटा जाता था, अब एनडीए राज में प्रत्याशी लूटे जा रहे हैं। उन्होंने घोषणा की कि गोपालगंज सीट से भाजपा के बागी निर्दलीय उम्मीदवार अनूप श्रीवास्तव को जनसुराज समर्थन देगा ताकि जनता को तीसरा विकल्प मिल सके। अनूप श्रीवास्तव ने भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा देने की घोषणा की। भोजपुरी फिल्मों के महानायक कुणाल सिंह का गोपालगंज आगमन लोगों के लिए खास आकर्षण बना। सदा नीरा महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंच से उतरने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि गोपालगंज की धरती ने हमेशा कला और संस्कृति को सम्मान दिया है। ऐसे आयोजन युवाओं को अपनी परंपरा और प्रतिभा से जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि भोजपुरी भाषा और सिनेमा की पहचान पूरे देश में फैल रही है और इसका श्रेय जनता के प्यार और सहयोग को जाता है। गोपालगंज जिले के कटिया थाना क्षेत्र में गुरुवार की अहले सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार डी बगही निवासी सुरेश बिन का 19 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार बिन दूध पहुंचाने के लिए बगही बाजार जा रहा था। इसी दौरान बगही प्लांट और बाजार के बीच गुड्डू मिश्रा के मकान के पास तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में राहुल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथी बबलू पांडे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें गोरखपुर रेफर किया गया है। घटना की सूचना पर डायल 112 पुलिस और कटिया थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश चौहान मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेजा गया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि परिजनों के आवेदन के बाद आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। गोपालगंज के बैकुंठपुर विधानसभा के ब्रह्मा काली स्थान पर एनडीए समर्थित भाजपा उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी के समर्थन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा की। उन्होंने राजद पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि रा मतलब रंगदारी, ज मतलब जंगल राज और ड मतलब डकैती। उन्होंने कहा कि यह चुनाव राम राज्य और जंगल राज की लड़ाई है। धर्म की रक्षा के लिए भगवान को आना पड़ता है और आज वही भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निभा रहे हैं, जो देश को सही दिशा में ले जा रहे हैं। दिवाली का धमाका ऑफर आ गया है जिम्मी सेल्स पर। अब घर की हर जरूरत पूरी कीजिए जबरदस्त छूट के साथ। मिलेगा 50% तक की छूट, साथ ही 10% GST डिस्काउंट और हर खरीद पर पक्का गिफ्ट। पाए 26,000 रूपए तक का कैशबैक और 5 लाख रूपए तक का हेल्थ कवर भी। सिर्फ इतना ही नहीं, एक EMI माफ और 0% फाइनेंस की सुविधा भी। तो देर किस बात की, दिवाली का असली मजा लीजिए जिमी सेल्स से। सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक स्टोर चैन सिवान, गोपालगंज और मीरगंज में। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान।
1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। गोपालगंज के बैकुंठपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने जनसंपर्क अभियान के दौरान दावा किया कि उन्हें हर वर्ग का अपार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जनता एनडीए को भारी बहुमत से जिताने का मन बना चुकी है, जबकि आरजेडी का वोट केवल सोशल मीडिया तक सीमित है। पूर्व विधायक तिवारी ने कहा कि उनके कार्यकाल के विकास कार्यों पर जनता का भरोसा है और इस बार बैकुंठपुर की जनता विकास और सुशासन के साथ है। उन्होंने क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प दोहराया। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के हरपुर गांव में शुक्रवार को स्मैक पीने से मना करने पर नशे में धुत युवकों ने श्याम सुंदरराम पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू गर्दन में लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने घायल का बयान दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पीड़ित ने पहले भी आरोपियों की शिकायत की थी। गोपालगंज के जादवपुर थाना क्षेत्र के विशुनपुर कुट्टी गांव में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान यूपी से शराब की खेप लेकर आ रहे एक युवक को गिरफ्तार किया। थाना अध्यक्ष मोहन कुमार पंडित ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर जांच की जा रही थी, तभी एक बाइक सवार को रोककर तलाशी ली गई। बोरी के अंदर से 45 लीटर देशी शराब बरामद हुई। आरोपी की पहचान नगर थाना क्षेत्र के तिरबिरुआ गाँव निवासी राजा लाल यादव के रूप में हुई, जिसे पूछताछ के बाद कोर्ट भेजा गया। गोपालगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर उत्पाद विभाग की टीम ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक चलंत धनकुट्टी मशीन में छुपाई गई 1655 ट्रेटा पैक करीब 331 लीटर विदेशी शराब बरामद की। विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि यूपी से शराब की बड़ी खेप आ रही है। जांच के दौरान ओवरब्रिज के पास ट्रैक्टर टाली को रोककर तलाशी ली गई। मशीन के भीतर शराब छिपाई गई थी। चालक उपेंद्र चौहान निवासी बेदुपार कुशीनगर को गिरफ्तार कर प्राथमिकी दर्ज की गई। गोपालगंज में जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने हथुआ, भोरे, कुचायकोट और बरौली विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। भोरे में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के समर्थन में आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने शिक्षा, सड़क, बिजली और कानून व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले बिहार पिछड़े राज्य के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज नीतीश कुमार के प्रयासों से राज्य सम्मान के साथ आगे बढ़ रहा है। स्कूलों में शिक्षकों की बहाली से लेकर रोजगार सृजन तक सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को आधुनिक बिहार का विश्वकर्मा बताया और कहा कि उनका लक्ष्य 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना है। प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए मनीष वर्मा ने कहा कि पीले झंडे वाले नेता खुद की सच्चाई छिपाते हैं, जबकि नीतीश ही बिहार के सच्चे और विश्वसनीय नेता हैं। गोपालगंज समाहरणालय में शुक्रवार को बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के लिए ईवीएम का द्वितीय रेंडमाइजेशन संपन्न हुआ। यह प्रक्रिया निर्वाचित पदाधिकारियों की देखरेख में भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक और प्रत्याशियों की उपस्थिति में की गई। रेंडमाइजेशन के दौरान जिले के सभी 6 विधानसभाओं बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे और हथुआ के मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीनें यादृच्छिक रूप से आवंटित की गई। शेष मशीनों को रिजर्व के रूप में सुरक्षित रखा गया है, जिनका उपयोग खराब मशीनों के स्थान पर किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया ईसीआई के ईवीएम मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के माध्यम से की गई और सूची सभी प्रत्याशियों के साथ साझा की गई। गोपालगंज में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण शुक्रवार को 3 केंद्रों सीबीएसई स्कूल बसडीला, एमएम उर्दू हाई स्कूल तुरकाहा और डीएवी पब्लिक स्कूल थावे में 2 शिफ्टों में आयोजित हुआ।
प्रशिक्षण में प्रो P1, P2 और P3 कर्मियों को मतदान प्रक्रिया, ईवीएम, वीवीपैट संचालन, मॉक पोल, मतदाता सूची उपयोग और सुरक्षा उपायों की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षकों ने दिव्यांग व महिला मतदाताओं की सुविधा, आचार संहिता और मतदाता गोपनीयता बनाए रखने पर बल दिया। डमी मतदान केंद्र के माध्यम से हैंडसन प्रैक्टिस कराई गई। जिला प्रशासन ने बताया कि सभी कर्मियों को आवश्यक सामग्री और दिशा निर्देश समय पर उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि मतदान निष्पक्ष और पारदर्शी हो। नौतन विधानसभा क्षेत्र में जन सुराज के सुप्रीमो प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव रोड शो का नेतृत्व किया, जिसमें मनीष कश्यप और पार्टी प्रत्याशी संतोष चौधरी भी शामिल रहे। तीनों नेताओं ने जनता से अपील की कि वे क्षेत्र के विकास और बदलाव के लिए संतोष चौधरी को समर्थन दें। रोड शो में लोगों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार को भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से मुक्त करने के लिए असली बदलाव जरूरी है। उन्होंने संतोष चौधरी को युवा, ईमानदार और समर्पित नेता बताते हुए जनता से उन्हें जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि जन सुराज सिर्फ चुनावी दल नहीं बल्कि बिहार के बेहतर भविष्य की दिशा में एक जन आंदोलन है। तो यह थी आज की खास खबर में अपना साथ बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।